नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने MBBS, MD और DM की पढ़ाई पूरी की है। अभी मैं मेडिलिव लिवर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से भोपाल में मध्य प्रदेश में संचालक हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ई क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। हेपेटाइटिस शब्द का अर्थ होता है लिवर में सूजन आना, और हेपेटाइटिस में होने के जो मुख्य कारण हैं वो वायरसेस हैं, जिनको कि ABCDEFG इस तरह से नॉमेनक्लेचर दिया गया है। इसी तरह से हेपेटाइटिस ई एक वायरस है। हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड, वाटर, अनहाइजीनिक प्लेसेस से खाना खा लेने या पानी पी लेने से या फीको ओरल रूट से, जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। ये मोस्टली यंग पेशेंट्स में होता है और जो ओल्ड एज में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनमें होता है। और एक स्पेशल कैटेगरी है फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन ज़्यादा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हो जाता है प्रेगनेंसी में तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। तो यंगस्टर्स में जैसे मैंने बताया कि बाहर का खाना या अनहाइजीनिक फूड या फीको ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? वायरस के इन्फेक्शन के बाद लिवर में सूजन आती है। लिवर में सूजन आने की वजह से जॉन्डिस या पीलिया होने लगता है, आँखों में पेशाब में पीलापन आने लगता है, पेट में दर्द हो सकता है, फीवर, हल्का सा या बॉडी एक या शरीर में थकान जैसी महसूस होने लगती है, मतली होना या नौजिया होना या उल्टियाँ आना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बॉडी में इचिंग होना, खुजली होना, या कई बारी एकदम से खाना देख के अजीब सा जो मन होता है कि खाने का इच्छा नहीं होती है और एकदम से थकान सी रहती है, दिन भर लेटे रहने का मन करता है। ये इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं। कभी भी जॉन्डिस हो रहा हो और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह लेके टेस्ट कराने चाहिए कि मुझे हेपेटाइटिस कौन सा है, A है, E है या B है या कोई भी और हेपेटाइटिस तो नहीं है। एक बार ब्लड टेस्ट के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा लिवर की स्थिति और हेपेटाइटिस E कौन सा इन्फेक्शन है वो डायग्नोज हो जाता है, तो फिर इसका इलाज शुरू किया जाता है। एज सच हेपेटाइटिस E के लिए कोई एंटीवायरल मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ देते हैं वो इसलिए देते हैं कि लिवर की बीमारी हेपेटाइटिस बहुत आगे ना बढ़े, कॉम्प्लिकेशंस ना हों और जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ठीक किया जा सके, जिससे कि आप जल्दी रिकवर कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बीमारी में पीलिया भी अगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ भी जाता है, तो भी हमें खाने में परहेज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो भी नॉर्मली हम घर में खाना खाते हैं, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स में स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको अपन टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट करें, जिससे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी और उनके जो अंदर बेबी है उसको कोई नुकसान ना हो। कई बारी ज़रूरत पड़ने पे अर्ली डिलीवरी भी करानी पड़ती है, जिससे कि माँ बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। हेपेटाइटिस ई के बारे में एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि जो वैसे जनरली ये एक्यूट हेपेटाइटिस करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है कि इन्फेक्शन होता है, 3 to 6 मंथ्स में रिकवरी हो जाती है और वायरस शांत हो जाता है, हमारे शरीर से निकल जाता है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि आजकल हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन उपलब्ध हो गया है, जो कि अब बहुत जल्दी, शायद इस महीने के एंड तक ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये चाइना से वैक्सीन इसकी शुरुआत हुई और चाइना में ऑलरेडी यूज़ में है। और ये उन सारे पेशेंट्स में जो कि हाई रिस्क हैं, इंडिविजुअल्स लाइक प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हैं, या जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ किसी और कारण से जिनको है, उनमें ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में ये वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लिवर को फेल कर सकता है और लिवर फेलियर का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हेपेटाइटिस ई के बारे में जानना ज़रूरी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।